श्री अकाल आदाब सभी लोगों को बहुत हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, ये जो घटना है बहुत ही जघन्य और बहुत ही अपराध की घटना है। जिस घटना के बारे में आपको सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि इस घटना में एक बड़ी बहन ने अपने इमोशनल ड्रामा करके जानलेवा धमकी देने के बाद में दो अपनी छोटी बहनों के साथ किस तरह अपने प्रेमी से दुष्कर्म करवाया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उस बड़ी बहन ने खुद ही फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। जिस बात का लोगों का डर था वही बात एक बिल्कुल माहौल में आ गई, वही बात सच हो गई। यही एक ड्रामा था, यही उसका जो एक ये इमोशनली जो कार्यक्रम कर रही थी उसका एक परिणाम जो निकला, उसकी जान चली गई। जो कहा करती थी, जो उसको डर देती थी अगले को, वही उसने साबित भी कर दिया। दोस्तों, ये कहानी है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की। कानपुर जिले में एक तीन लोगों का परिवार होता है जिसमें तीन बहनें होती हैं और दो उसकी एक दादी होती है और उसका एक पिता होता है। जो तीन बहनें हैं, बड़ी वाली बहन की उम्र लगभग 22 साल होती है और छोटी वाली एक होती है जो 13 साल होती है और एक की 18 साल की उम्र होती है। दोस्तों, 18 साल की और 13 साल की जो लड़कियां होती हैं, तो वो भी 18 साल की जो लड़की थी वो 18 साल की पूरी भी नहीं थी, वो 18 साल में पहुंच रही थी। लेकिन जो 13 साल की थी वो कक्षा 7 में पढ़ाई कर रही होती है। अब इस मामले में होता ये है कि जो बड़ी बहन होती है वो एक समय आता है जब उसका लगाव एक प्रेम संबंध हो जाता है जिस लड़के का नाम कृष्णा होता है। कृष्णा से इस लड़की का, बड़ी बहन का जो है बहुत ही एक अहम घटना थी जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। ये एक प्यार का जो रिश्ता था वो बहुत ही दर्दनाक साबित हुआ और एक प्रेम में जो प्रेम था जो कृष्णा का और जो ये लड़की का, इसके मामले में बहुत ही दुखद घटना हुई। क्योंकि ये जो कृष्णा था ये बहुत ही प्यार करता था, ये बात इस लड़की को बता रखा था, लेकिन उसने कभी प्यार किया ही नहीं था क्योंकि उस लड़के ने सिर्फ अपनी हवस का शिकार बनाया था इस बड़ी वाली बहन को। अपने जो और दो बहनें थी उसकी, उससे जो बड़ी बहन थी उसके साथ कृष्णा बहुत ही दर्दनाक सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ उसे अपनी तरफ से आकर्षित कर रखा था और उसने ये कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब एक दिन ऐसा आता है कि वो जो दो लड़कियां और छोटी बहनें होती हैं उसकी, वो दोनों बहनें घर पर थी और इसका जो पिता होता है, इन तीनों लड़कियों का जो पिता होता है वो एक जो रेलवे में लोडर का काम करता होता है और एक बूढ़ी दादी होती हैं। जबकि इस लड़की की माँ नहीं होती है। माँ कुछ दिन पहले जो है एक बीमारी के चलते मर चुकी थी, उसका देहांत हो चुका था। पिता लोडर का काम करता था इसलिए वो बहुत ही कम रहता था। दादी अपने कमरे में रहती थी जिसकी वजह से दादी को बहुत सारी चीजें पता नहीं चलती थी। और जो बड़ी बहन होती थी ये कृष्णा के साथ आए दिन शारीरिक संबंधों में जूझ रही थी। लेकिन उन लोगों ने किस प्रकार से डराया था, किस प्रकार से धमकाया था, ये बहुत ही अलग बात थी कि वो लड़की किस तरह से मान चुकी थी और वो अब किसी भी प्रकार का विरोध नहीं कर सकती थी और ना ही किसी प्रकार का विरोध करती थी। इस मामले में जब वो दो बहनें और होती हैं, वो एक दिन देखती हैं कि कृष्णा और उसका एक दोस्त होता है प्रथम, दोनों लोग रात के अंधेरे में 10 बजे आते हैं और 10 बजे आने के बाद में जब उसको पता चलता है दो छोटी बहनों को कि वो दोनों जो लड़के हैं वो आ चुके हैं, कृष्णा और प्रथम, और दीदी से बात करने जाती है। बड़ी बहन जो होती है 22 साल की, जिसका जो ये छोटी बहनें जो होती हैं वो दीदी कहती हैं और दीदी को इस बात से आगाह कराने जाती हैं कि कृष्णा और प्रथम दोनों लोग आ चुके हैं, क्या आपने उन्हें बुलाया है क्या। पहले तो इन लड़कियों को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है दीदी इन लोगों को मना कर दे क्योंकि घर पर कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं होने का मतलब ये है कि जो उसकी माँ होती है वो कुंभ के मेले में नहाने गई थी और जो इसका पिता है वो लोडर का काम करता था, वो अपने काम पर था। इसलिए इसको लगता है इन दोनों बहनों को कि ये जो दीदी है ये कृष्णा और प्रथम को यहाँ से अभी वापस कर देंगे। लेकिन कृष्णा और प्रथम को, दोनों लोगों को, जो ये होती हैं बड़ी बहन इसकी 22 साल की जो लड़की होती है, वो घर के अंदर बुला लेती है और बुलाने के बाद में जब ये लड़कियां दोनों इनका विरोध करती हैं और कहती हैं मैं दादी से सारी बात बता दूंगी, तो ये जो बड़ी बहन होती है वो कहती है कि अगर तुमने किसी से भी जिक्र किया, पिताजी से या दादी से किसी भी बताने की बात की और किसी को भी बताया, तो मैं अभी अभी इस फंदे से जान
दे दूंगी और फांसी लगा लूंगी और लटक कर मर जाऊंगी। इसलिए मुझे अगर जिंदा देखना चाहती हो तो तुम किसी से मत बताना। जो दोनों लड़कियां होती हैं वो इस बात पर राज हो जाती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तब तक प्रथम बोलता है कि मुझे इन लोगों के साथ जो और दो लड़कियां होती हैं उनके साथ में भी शारीरिक संबंध बनाने हैं। ऐसी बात सुनने पर वो लड़कियां बहुत ही सहम जाती हैं और डर जाती हैं, लेकिन जो बड़ी बहन होती है वो कहती है कि चुपचाप इनकी बात मान लो, वरना मैं खुद खुशी कर लूंगी, मैं अभी इस फंदे से लटक जाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी। अब दोनों लड़कियां इस बात पर राज हो जाती हैं, क्योंकि ये एक दो बार ये जो बड़ी बहन होती है, जो इसकी दीदी होती है, ऐसा कर भी चुकी थी, फांसी का फंदा लगा भी चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे इसकी जान बच जाती है। अब मामला आता है कि आखिर ये लड़कियां राज हों या ना हों, और आखिर लड़कियों को राज होना पड़ जाता है। जब लड़कियों को राज होना पड़ा तो इन लोगों ने अपनी सारी मनमानी की और रंगरेलियां मनाई। रंगरेलियां मनाने के बाद में ये लोग वहां से चले गए, लेकिन इन लोगों को जैसे जैसे मौका मिल रहा था वैसे वैसे लोग आकर के आए दिन इन लोगों के साथ ये रंगरेलियां मनाना शुरू कर चुके थे। अब ये जो छोटी बहनें थीं वो बहुत ही हैरान और परेशान थीं, और दीदी का जो इनके डर था वो ये था कि ये कहीं खुदकुशी ना कर ले और अपनी जान ना दे दे। इसलिए ये लोग उनकी बात मानती रहीं और चुपचाप इस क्राइम का हिस्सा बनी रहीं और इस क्राइम को बर्दाश्त करती रहीं। लेकिन कुछ ऐसा समय आया, कई महीनों के बाद ये अपने आप को छुपा नहीं पाई और ये पोल दादी से खोल दी। और जैसे ही दादी को पता चलता है तो दादी ने उस जो उसकी बड़ी बहन होती है उसको बुलाने की कोशिश करती है और बुलाती है कि तुम आओ, तुमसे कोई सवाल जवाब पूछना है, कोई बात करनी है। जैसे ही ऐसी बात पूछती है दादी कि क्या ये सच है जो हमें बता रही हैं, बस उस समय वो लड़की उठ करके अपने कमरे में चली जाती है। और कमरे में जाने के बाद में वो जो दादी होती है वो भी चुप बैठ जाती है। उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर क्या होने वाला है और क्या होगा। जो दो छोटी बहनें होती हैं वो भी पीछे से अपनी पूरी बात दादी को बताने के बाद में 2-4-5 मिनट के बाद जाती हैं तो पता चलता है कि जो उसकी दीदी थी उसने कमरा बंद कर रखा था। कमरा काफ़ी देर पीटने के बाद में जब कमरा नहीं खुलता है तो वो लड़कियां जो होती हैं वो दादी को शिकायत करती हैं और दादी से कहती हैं कि कमरा काफ़ी देर से बंद है और मैं आवाज़ दे रही हूँ लेकिन दीदी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, ना ही दीदी बोल रही है। सभी के मन में एक शक पैदा हो जाता है और शक पैदा होने के बाद में ये पता लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इन लोगों को अब इस बात का भी कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि हो सकता है इस लड़की ने अंदर बंद करके कोई भी क्राइम का सीन ना उत्पन्न कर दे। इसलिए सभी लोग दौड़ पड़ते हैं और उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दरवाजा बहुत ज़्यादा पीटने के बाद भी जब वो लड़की दरवाजा नहीं खोलती है तो उन लोगों ने काफ़ी जो आसपास के लोग होते हैं उन लोगों को बुलाने की कोशिश की, और जब उन लोगों को बुलाया तो वहां पर आकर के उस दरवाजे को तोड़ा गया। और दरवाजे को जब तोड़ा गया तो देखा गया कि वो लड़की जो थी वो फांसी के फंदे से लटक चुकी थी और उसकी जान जा चुकी थी। जब तक कोई प्रयास करता, जब तक कोई प्रयास करने की कोशिश करता, लोग जब तक वहां पर जाते और देखते तब तक कि उसकी जान जा चुकी थी। तो लोग, स्थानीय लोगों ने उस लाश को भी उसी में टंगे रहने दिया और नहीं खोला। यह मौके पर पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस की टीम पहुंचने के बाद में सारी जानकारी जो दो लड़कियां थीं और जो उसकी दादी से पूरी बात जब पता चलती है तो कृष्णा और प्रथम जो दोनों लड़के होते हैं इनको ढूंढा जाता है। ढूंढने पर बड़ी मुश्किल से इन लोगों की खोजबीन हो पाती है। कोई बाहर कहीं था, कोई बाहर कहीं था, सभी लोग भागे हुए थे। दोनों आरोपियों को पुलिस ने इतला कर दिया, कई थानों में संपर्क करके खबर करके इन लोगों को पकड़ने की कोशिश की और कम से कम 4 से 5 दिन में इन दोनों लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में इन दोनों पर धारा 302 बलात्कार और पास्को एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करके जेल भेज दिया है। आगे कोर्ट निर्णय लेगा कि इन लोगों को किस प्रकार से और कौन सजा देनी चाहिए। इसलिए इस घटना में और इस कहानी में आप लोगों को किसी प्रकार से दुखी और परेशान, हैरान नहीं करना था। बस इस कहानी को समझा करके और बता करके आप लोगों को बस सचेत करना था। इस घटना के बारे में आप कमेंट में अपनी राय भेज सकते हैं। मैं आप लोगों को रोज रात 8 बजे इसी प्रकार से सच्ची घटनाएं और कहानियां सुनाता रहता हूं। मिलता हूं कल रात एक और नई सच्ची घटना में। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।